नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम सामाजिक विज्ञान का 40 दोस्तों VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, जो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी को दोस्तों जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। ये 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको 16 फरवरी पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। सारा का सारा प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। भारत के दोस्तों किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में। बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलवड मिट्टी पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम तीसरा नंबर कहता है योजना आयोग भारत में दोस्तों योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। भारत में दोस्तों योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तब 15 मार्च 1950 ईस्वी में दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तब पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर देखिए कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। झारखंड राज्य का दोस्तों जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हो गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की दोस्तों स्थापना किस वर्ष दोस्तों की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8वां नंबर। और जो प्रश्न आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, आपके अंदर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक ना। देखिए 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सी जो बिल्कुल होगा सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, तो 1930 ईस्वी में, और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ, याद रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। महासागर के दोस्तों तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुनामी के नाम से जाना जाता है बाबू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है। ये भी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। भारत के दोस्तों किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय वो कम है दोस्तों, तो बिहार का है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 नंबर कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत की दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार दोस्तों वो क्या है, तो कृषि है बाबू। क्या है, कृषि है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो को बाबू आप स्किप मत कीजिएगा। ये 40 का 40 प्रश्न आपके 16 फरवरी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चुन चुन कर आपके लिए हम लाया हूँ दोस्तों, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ जो है दोस्तों वो क्या है, तो सुखाड़ बाबू प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हाँ ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 13 नंबर कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेवार कारक जो है दोस्तों वो कौन है, ठीक ना। तो क्या है दोस्तों, वर्षा की कमी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है दोस्तों कौन है, वर्षा की कमी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि देश के बांधों को दोस्तों किसने भारत का मंदिर कहा है दोस्तों, तो पंडित नेहरू का है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर देखिए, कहता है सुंदरबन है दोस्तों। आपको बताना कि सुंदरबन जो है दोस्तों वो कहाँ है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बाबू, पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरबन है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 16 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। वार एंड पीस दोस्तों किसकी रचना है, तो दोस्तों टोल्स्टॉय का है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर का है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका है जो ये होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर कहता है मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मत्स्य पालन जो है दोस्तों किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को दोस्तों गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में सहकारिता आंदोलन का दोस्तों जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आने का बाबू प्रमुख जो कारण है, प्रमुख कारण वो क्या है, तो देखिए समुद्र में भूकंप का आना प्रमुख कारण है सुनामी का आना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी का दोस्तों जो प्रमुख कारण है वो क्या है, यानी सुनामी का आने का दोस्तों प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना है, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों पता ना कि संघ राज्य की दोस्तों विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, एकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 23 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। दोस्तों आपको बताना कि बिहार में दोस्तों खाद कारखाना जो है, खाद कारखाना दोस्तों वो कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, बरौनी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। दोस्तों आपको बताना कि सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है दोस्तों कौन सा है, तो ये एंथ्रासाइट है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों कौन है, तो पीट है बाबू, ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको दोस्तों बताना है कि भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा सड़क दोस्तों कहाँ स्थित है, तो लेह में है बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला देखिए 26 नंबर का था, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न दोस्तों 26 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 27 नंबर का था, गोल घर का निर्माण कब हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। कहता है ना कि गोल घर का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो कब हुआ। तो 1900 नहीं दोस्तों 1786 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों गोल घर का निर्माण हुआ। गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 28 नंबर का, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कपास दोस्तों सबसे अधिक जो है किस राज्य में दोस्तों होता है। तो गुजरात में होता है बाबू, याद रखिएगा। कपास सबसे अधिक दोस्तों किस राज्य में होता है। तो गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 29 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर देखिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बता दूं दोस्तों कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों आपका काफ़ी अब नज़दीक आ चुका है। पूरी आपके पास जितना एफिशिएंसी है बाबू, जितना आपके पास क्षमता है, जितना आपके पास एनर्जी है पूरा लगा दीजिए दोस्तों। क्योंकि एक बार दोस्तों आपकी लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा तो फिर से लौट कर नहीं आएगा बाबू। इस बात को ध्यान देखिए, इस बात को मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। बाद में दोस्तों अफसोस मत कीजिएगा कि काश मैं उस समय अच्छा से मेहनत कर लिया होता तो आज 2023 बोर्ड एग्जाम में मेरा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होता, बेहतर से बेहतर हमारा रिजल्ट होता। तो दोस्तों बाद में अफसोस ना करना पड़े, इसलिए जितना एनर्जी है जितना जोश है पूरा झोंक दीजिए दोस्तों। पूरी लगन से इधर के साथ मेहनत कीजिए। आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उस बात को मत सोचिए, ठीक है। बहुत सारे अनेक प्रकार की बातें दोस्तों आपको बोलते होंगे कि लगता है दिन भर पढ़ते रहता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, ठीक है, दिन भर रूम में पैक रहता है। इस तरह से दोस्तों आसपास के लोग बोलते होंगे तो उन बातों दोस्तों आपको नज़रअंदाज करना है। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपके लिए कौन है, जो माता पिता दोस्तों बचपन से पाल पोस कर दोस्तों आज आपको 14 से 15 साल का कर दिए इतना बड़ा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो दोस्तों वेट कर रहे हैं आपका रिजल्ट का कि कितना अच्छा नंबर लाएगा बेटा हमारा, कि हमको गर्व महसूस होगा, ठीक है ना। तो अपने माता पिता को दोस्तों दिल से समझिए, उनको दर्द को उनको बुझिए समझिए और अच्छे तरीके से मेहनत करके दोस्तों उनका नाम रोशन कीजिए जीवन में, ठीक है, ठीक ना। ना कि लोगों की बातों से आप डिप्रेस होइए कि हमको लोग ये कह दिया, हमारा दोस्त ये कह दिया, फ्रेंड हमारा मतलब रिलेटिव ये कह दिया, तो उस सब बातों को दोस्तों इग्नोर कीजिए। कुछ बातें ऐसी लाइफ में लोग आसपास में बोलते हैं तो उस सब को दिल पर नहीं लेना है। उस जो खराब बात है उसको हटा देना है और अच्छा बात है उसको ग्रहण करना है, ठीक ना। इस तरह से अपने आप को दोस्तों टैलेंट बनाइए, इस तरह के अपने आप को डेवलप कीजिए। अभी जीवन दोस्तों शुरू किए, आगे आपको बहुत जिंदगी आगे जीना है और बहुत अच्छा काम करना है जिससे माता पिता का नाम दोस्तों आप गाँव में देश में ना रोशन कर सके, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको काम करना है। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तक कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पर अब 30 नंबर प्रश्न कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको ये 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 31 नंबर प्रश्न है, कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 31 नंबर दोस्तों कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना बाबू। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर कहता है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। रबर की खेती भारत के दोस्तों किस राज्य में दोस्तों की जाती है। तो केरल में की जाती है बाबू, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर।
कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न, बिहार में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए दोस्तों महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ये होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बताना है इस प्रश्न में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था बाबू। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। देखिए कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35 नंबर, किस राज्य में दोस्तों मसाला जो है सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 36 नंबर कहता है चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चाय पत्ती दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य में होता है दोस्तों, तो असम में होता है। याद रखिएगा चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी आई है दोस्तों। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 38 नंबर प्रश्न करता है चावल कौन सी फसल है। ये भी प्रश्न दोस्तों 38 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चावल कौन सी फसल है दोस्तों, तो चावल जो है ना बाबू, चावल जो है वो कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है बाबू। याद रखिएगा कि चावल कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो गेहूँ है दोस्तों, गेहूँ वो कौन फसल है, तो रबी फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न बाबू कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है आपका 100% दोस्तों। ये प्रश्न जाकर 2023 बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है, इसलिए जरूर आप इसको याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मेरे प्यारे साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 40 नंबर कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों आपको बताना कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए समझिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो वो ऐसा संसाधन जो एक बार दोस्तों खत्म हो जाए और फिर से पुनः उससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला दोस्तों एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कोयला जो हमारा किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए ये भी समझ लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किससे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो दोस्तों एक बार खत्म हो जाए और पुनः फिर से उसे उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे हम दोस्तों नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी साथ में आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा है दोस्तों, तो एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः उसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाता है, तो सौर ऊर्जा जो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी जो है दोस्तों वो किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, बी में लिखा है स्थल, सी में लिखा है आसमान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से कोई नहीं लिखा डी में, तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसको समय से समय मिल सके। और दोस्तों 2023 वीडियो में पूरी गर्दा उड़ाकर दोस्तों मेहनत करना है, एक भी समय दोस्तों बर्बाद मत कीजिए। आप दोस्तों काफ़ी करीब आपका 2023 बोर्ड एग्जाम आ चुका है दोस्तों, तो अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। अभी भी मेहनत नहीं कीजिएगा बाबू तो बाद में अफसोस आएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि माता पिता को दोस्तों दिल मत दुखाइए, बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको
बड़ा किए हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि हम मेहनत करके माता पिता का नाम रोशन करें। अपनी ज़रूरतों को पूरा न करके दोस्तों आपकी ज़रूरत को पूरा किए हैं, अच्छा कपड़ा दिए हैं दोस्तों, अच्छा खाना दिए हैं, अच्छा स्कूल में नाम लिखाएं दोस्तों। तो दोस्तों उन सब बातों को समझिए, आप अगर सोचिएगा तो जरूर आपको पढ़ने का मन करेगा और अच्छी तरीके से मेहनत करके दोस्तों माता पिता का नाम रोशन कीजिए गाँव समाज देश में, ठीक है ना। हम आप सभी विद्यार्थी को यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी विद्यार्थी टीचर का कर्तव्य होता है बाबू केवल पढ़ाना नहीं, उसको एक सही मार्गदर्शन करवाना, उसको सही रास्ता पर ले जाना। वो दोस्तों मैं आपको हमेशा से करते आया हूँ। अगर जो उसको फॉलो कर रहे होंगे, उन सभी बातों का अच्छे से आप समझ रहे होंगे तो जरूर दोस्तों आप अच्छी से मेहनत कर रहे होंगे और 2023 बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कीजिएगा। इसलिए जो विद्यार्थी अभी नहीं अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी से भी बाबू अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, जितना आपके पास एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए, जरूर आप 2023 बोर्ड में बहुत अच्छा कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आप सभी विद्यार्थी से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।